आज हम इसमें पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है तो उनमें जजेस की अपॉइंट कैसे किया जाता है। तो देखो जैसे है क्या, जुडिशरी दो टाइप की होती है। पहला एक जुडिशरी होती है फेडरल जुडिशरी जो यूएसए के पास है, दूसरी जुडिशरी होती है इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो इंडिया की है। फेडरल जुडिशरी जो अमेरिका के पास है उसमें अमेरिका का सेंट्रल का मतलब फेडरल लेवल पर एक अलग कोर्ट होता है जिसे फेडरल कोर्ट कहते हैं, और स्टेट लेवल पर अलग कोर्ट होते हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो अमेरिका में क्या है, फेडरल कोर्ट सेंट्रल की मैटर के लिए अलग है और हर स्टेट की, चूंकि 50 स्टेट है तो 50 स्टेट्स के लिए अलग अलग सुप्रीम कोर्ट है। तो अमेरिका में इस तरीके से 50 सुप्रीम कोर्ट और एक फेडरल कोर्ट है। ये अमेरिका की फेडरल जुडिशरी। इंडिया की जुडिशरी क्या है, इंडिया की जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब ये हुआ इंडिया में टॉप लेवल पर जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में उसके स्टेट के जुडिस्डिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में 25 एट प्रेजेंट हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के अंडर में जो होते हैं, हाई कोर्ट के जो अंडर में होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो आपको जनरली एक बात पहले तो मैं क्लियर कर देता हूं इसमें कुछ चीजें। जैसे होता क्या है, इसको थोड़ा सा अपन वैसे समझते हैं जनरली कि देखिए सबसे पहले कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हम बात कर लेते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4 टाइप के जज होते हैं, 4 टाइप के। सबसे नीचे होते हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन, उसके बाद इनका जब प्रमोशन होता है तो ये बनते हैं सिविल जज सीनियर डिवीजन, उसके बाद इनका प्रमोशन होता है तो ये बनते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और फिर इनका प्रमोशन होता है ये बनते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। अब देखो गौर से समझना, होता क्या है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो 2 टाइप के पेपर लेता है, एग्जाम लेता है। एक एग्जाम लेता है इसके लिए, ये होता है लोअर जुडिशियल सर्विस का एग्जाम, एक होता है हायर जुडिशियल सर्विस का एग्जाम, है ना, हायर जुडिशियल सर्विस। अगर कोई व्यक्ति इसके लिए जो एग्जाम की एलिजिबिलिटी, एज एलिजिबिलिटी है वो है 21 साल से 35 साल। कोई भी 21 साल से 35 साल का युवा एवं युवती इस एग्जाम में फाइट करेगा, वो सिविल जज जूनियर डिवीजन बनेगा, और यहां से प्रमोट होकर सिविल जज सीनियर डिवीजन बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद वो प्रमोट होकर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनता है। लेकिन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनने का दूसरा रास्ता भी है, या तो कोई इस एग्जाम को क्रैक करके डायरेक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनता है। ये वही वाला सिविल जैसा कॉन्सेप्ट हो गया। पहले यहां से पीसीएस का पेपर पास करके यहाँ पर तहसीलदार एसडीएम बनते हैं, या फिर यहां से फिर एडीएम और डीएम बनते हैं, या फिर एडीएम और डीएम बनने का दूसरा रास्ता आईएएस का पेपर पास करके सीधा है। तो अब यहां से सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के बाद डिस्ट्रिक्ट जज, और यहां से जो प्रमोशन होता है वो फिर हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से जो प्रमोशन होता है वो सुप्रीम कोर्ट में होता है। अब यहां पर देखो है क्या, हम ये समझते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज कैसे अपॉइंट होते हैं। थोड़ा सा एक चीज देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे तो ये तो कंपलसरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में ये जजमेंट दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए कॉलेजियम बनता है, उस कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो है वो एक हाई कोर्ट के जजेस को मिलाकर और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलाकर कॉलेजियम बनाते हैं। इन दोनों की जो एडवाइस होती है वो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग होती है, और उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मीन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए प्रोविजन। और इसके अलावा हम ये भी देख लेते हैं कि है क्या कि सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस हैं, अदर जजेस वो एक दूसरे कॉलेजियम के थ्रू बनते हैं। उस कॉलेजियम में ये है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, हाई कोर्ट के कुछ जजेस का एक मिलकर और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस का मिलकर एक कॉलेजियम बनेगा। लेकिन साथ में उस कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया भी होंगे। ये सब मिलकर प्रेसिडेंट को कंसल्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे कि वो 33 अदर जजेस को अपॉइंट करें। लेकिन हुआ क्या था, ये कॉलेजियम अभी एट प्रेजेंट काम करता है, लेकिन पार्लियामेंट ने क्या किया था, लास्ट टाइम एक बिल पास किए थे, दो बिल जो थे, वो पहला बिल का जो नंबर है वो बिल जो है वो है आपका 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, और दूसरा था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014। इन दोनों एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक बॉडी बनाई थी। उस बॉडी का नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसका मतलब यह हुआ कि प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को जो अपॉइंट करना था वो एनजेक की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पर करना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब पार्लियामेंट के दोनों एक्ट का जब अपने रिव्यू, मतलब जुडिशियल रिव्यू की पावर के थ्रू जब इसका रिव्यू किया, तो दोनों के दोनों जो एक्ट थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इस एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट जुडिशरी के ऊपर इंटरफेयर करना चाहती है, या एग्जीक्यूटिव इसके ऊपर इंपैक्ट डालेगी। तो इसीलिए दोनों के दोनों एक्ट इंडिया में आज की डेट में वैलिड नहीं है, या एट प्रेजेंट नहीं है। तो आज की डेट में एनजेक के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट नहीं होते। वही पहले वाला जो कॉलेजियम सिस्टम था वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए काम करता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा।